मोस्ट वेलकम साथियों। आज आपका भाई आपके बीच पुनः एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ है और ये वीडियो है टाइम टेबल के ऊपर। टाइम टेबल मीन्स समय सारणी। किसी ने मुझसे पूछा कि टाइम टेबल कैसे बनाएं, टाइम टेबल को कैसे फॉलो किया जाए और पढ़ने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा, तो वीडियो को स्किप ना करके अंत तक देखें और लास्ट में देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना वीडियो शुरू होता है अब, और बात ये थी कि पढ़ाई के टाइम टेबल को लेकर। तो पढ़ाई का टाइम टेबल है, आप पढ़ाई के लिए मत बनाओ। अगर टाइम टेबल बनाना है तो आप पढ़ाई के अलावा जितने भी काम हैं उनका आप टाइम टेबल बना दीजिए, जिससे आपका कार्य है वो समुचित समय में हो जाए और वक्त बचेगा। जितना आप पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाओगे वो आप अन्य काम के लिए अगर टाइम टेबल बनाते हो तो आपके पास बहुत वक्त बचेगा और उस वक्त के अंदर आप ये सोचोगे मैं क्या करूं, तो आपके पास फाइनली काम पढ़ाई करने का ही बचेगा। तो आप ऐसा करना, ये टाइम टेबल है वो अन्य काम के लिए बना दो, खुद ब खुद आपके टाइम की लिस्ट पैदा हो जाएगी। और अगर कोई बच्चा क्या करता है कि टाइम है वो टाइम वाइज सब्जेक्ट रखता है और टाइम टेबल बनाता है। वो सुबह मान लो उसने जी के रखा 8 से 9:30 के बीच, अब 9:30 से 10 के बीच वो या 11 के बीच मैथ रखेगा और उसके बाद फिर साइंस रखेगा और अंत में वो कुछ भी रखो, चाहे रीजनिंग रखो चाहे कंप्यूटर रखो, और रखने के बाद वो इतने बजे ये टाइम लगा देगा। और अगर उसी जगह वो एक दिन फ्री है, 2 दिन फ्री है, 3 दिन तक वो उस टाइम टेबल को फॉलो भी करेगा, ये स्टूडेंट की सबसे बड़ी सच्चाई है। और चौथे दिन ये धीरे धीरे स्टूडेंट है वो एक सब्जेक्ट वीक हो जाएगी, दूसरा धीरे धीरे करते वो टाइम टेबल बिखर जाता है और फिर वो बनाता है जो सजा उस समय टाइम टेबल। तो उसे सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए, तो ये फॉलो होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। क्योंकि जैसे अपना सुबह 1 घंटा भर लेते हैं तो उसके बाद दूसरे घंटे में अपन किसी कार्य के लिए बाहर चले जाते हैं, अंदर आ जाते हैं, या फिर कोई भी काम हो वो दूसरा घंटा अपना क्या है वो स्किप हो जाता है। फिर तीसरे घंटा पढ़ते समय अपन वो दूसरे घंटे की वो सब्जेक्ट यार बच गई, आज क्या करें, फिर तीसरी सब्जेक्ट भी इसी चक्कर में निकल जाती है और पूरा दिन खराब हो जाता है। इसलिए मैं आपको ये बता दूं कि आपको टाइम टेबल है बनाओ ज़रूर, लेकिन सब्जेक्ट वाइज और टाइम वाइज मत बनाओ। सब्जेक्ट टाइम को सब्जेक्ट वाइज मत बांटो। आप दिन में जैसे आप दिन में 6-7 सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता, कोई नहीं पढ़ सकता, आप सिर्फ 4 सब्जेक्ट ही पढ़ो पूरे दिन में, जिसमें आप ये पढ़ लो कि मैं इसको 2-2.5 घंटे जितने भी पढ़ूंगा ज़रूर। तो इस प्रकार आप पढ़िए। टाइम है वो ऐसा नहीं कि 8:30 से 9:30 के बीच ये पढ़ूंगा, ये मत बनाओ, ये सबसे बड़ी कमजोरी है पढ़ने की। और अब आप ऐसा करो, टाइम टेबल के लिए जैसे 4 सब्जेक्ट कितने हैं, सिर्फ 4 टॉपिक ही पढ़ते हैं। जैसे एक आप भाषा का सब्जेक्ट पढ़ लो सुबह, कि भाषा में आप इंग्लिश पढ़ते हो या आप हिंदी पढ़ते हो, आप संस्कृत पढ़ते हो, जो भी पढ़ो। फिर आप दूसरा है वो जीके का बना दो, जिसमें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अर्थशास्त्र, राज व्यवस्था, कला संस्कृति, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स जो पढ़ो, एक सब्जेक्ट लेकर चलो। और न्यूमेरिकल गणितीय संख्यात्मक में आप मैथ पढ़ सकते हो, रीजनिंग पढ़ सकते हो। और उसके बाद जो अंत में है टॉपिक वो है टेक्नोलॉजी, जिसमें आप कंप्यूटर और इलेक्ट्रीशियन या फाउंडेशन कोई भी कोर्स पढ़ सकते हो। और इसके लिए मैं वीडियो के अंत में आपके बीच आप एक पढ़ाई के उपयुक्त समय, सब्जेक्ट किस प्रकार पढ़े वो और टाइम टेबल, तीनों चीज़ें आपके रखूँगा। और उसमें आपको 10-10 सेकंड का समय मिलेगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको फॉलो करना शुरू कर देना। अब पढ़ाई का उपयुक्त समय है, सबसे ज़्यादा बताया जाए तो पढ़ाई का उपयुक्त समय होता है सुबह। सुबह कब, जब सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक आप पढ़ोगे वो अन्य टाइम की तुलना में बेहतर है। और उसके बाद दूसरा अच्छा टाइम है पढ़ने का, वो है शाम के 5 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। ये टाइम 8 घंटा रेगुलर स्टूडेंट बहुत खूब है पढ़ाई, और वो भी ज़्यादा करे कोई मना नहीं है, लेकिन जो नहीं पढ़ सकता उसके लिए रेगुलरिटी बन जाती है। और कोई वीक स्टूडेंट कितना भी वीक हो, अगर वो सुबह पढ़ता है प्रतिदिन, और एक इंटेलिजेंट लड़का होता है वो शाम को पूरी 12-1 बजे तक पढ़ता है। लेकिन मैं ये बात बता दूं कि शाम को वो
4-5 घंटे पढ़ता है और 5 घंटे एक कमज़ोर लड़का सुबह पढ़ता है, तो 1 महीना, 1.5 महीने, 2 महीने लगातार होने के बाद वो इंटेलिजेंट लड़के से भी ज़्यादा याद करने लगेगा, क्योंकि सुबह दिमाग की पावर है वो ज़्यादा होती है, इसलिए वो संग्रहण क्षमता बढ़ जाती है और स्टूडेंट हर क्षेत्र में सुबह पढ़ने वाला उत्कृष्ट करता है। और अंत में जो वीडियो के टाइम टेबल और समय है वो आप आते समय स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके अनुसार चलना। अच्छा, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू। तो मेरे हिसाब से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया जाए तो आप वीडियो को वापस लेकर पुनः ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।